से यही एंडोमेट्रियोसिस बताया था डॉक्टर ने। और वो बोला था कि ये बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक वो करना है तो आप इसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। दीदी एक सेकंड, ऑपरेशन। आपने आपने क्या समझा, ये एंडोमेट्रिसिस से क्या समझा, ये क्या होता है? हमें नहीं मालूम, आप बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है। एंड्रोमेट्रियोसिस ऐसी कंडीशन रहती है कि वो हर महीने जब भी पीरियड आएगा दर्द होगा। दर्द के साथ पेनफुल पीरियड। और पीरियड के वक्त ऐसा लगता था कि अंदर से कुछ कोई बहुत मार रहा है, और बहुत दर्द होता था। असहनीय दर्द। और ब्लीडिंग भी ज्यादा। और इनफर्टिलिटी भी, यानी कि डॉक्टर बोलते थे ये अभी प्रेगनेंसी नहीं रहेंगी इसके साथ कभी भी। ऐसा उनका बोलना है। और अगर आपको ठीक करना है तो ऑपरेशन ही एकमात्र सोल्यूशन है। ऐसा पूरा उनका बोलना था। और तो क्या ये बोलते हैं सिस्ट इसके बारे कहाँ में। होती है दीदी, कहाँ होती है? ओवरी में होती है हाँ। ना? इसमें गर्भाशय क्या में। बोलते हैं? हाँ जी हाँ जी, यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में होती है जी। सिस्ट। और ये एक छोटे टाइप के टिश्यू जैसे बनते जाते हैं रोज, हर महीने ये बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे ये। ऐसा बोलना था। और मुझे तो बोला था कि पहला बच्चा सीजर से हुआ इसलिए आपको ये हो रहा है। तो मतलब मुझे सीजर से हुआ तो मतलब ये तो डॉक्टर की गलती है। ऐसा। और क्या बताऊँ मैं, आप क्वेश्चन करते जाइए ना, वैसे मैं बताती हूँ आंसर, मुझे बोलते नहीं आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि आप बोल रहे हो ना कि छोटे छोटे हो रहे, तो आपको कहने मतलब ये ट्यूमर टाइप का होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये पूरे गर्भाशय में फैलते जाता है, फैलते जाता है धीरे तो धीरे करके। ये क्या खूनी होता है, खूनी ये ट्यूमर होता है ना, कैसा होता है? छोटी छोटी गांठें जैसे ही बढ़ती जाएंगी, गांठें वो बढ़ती जाएंगी। वो गांठें अच्छा, कम नहीं होंगी। आपको थोड़ा सा आइडिया है कि ये सिर्फ यूट्रस में होता है कि फेलोपियन ट्यूब में भी होता है या ओवरी में भी होता है, कुछ ऐसा है? क्योंकि मेरे पास भी ऐसा केस उतना आया नहीं था। आइडिया, लेकिन हाँ जी। लेकिन मुझे इतना समझा था, दीदी, मुझे मेरा दर्द समझा था। हर महीने दर्द रहता था और हैवी फ्लो रहता था। और कंज्यूम नहीं होता था। इतना समझता था। दर्द तो बहुत इतना भयंकर था कि अगर वहां पे नीचे इस यूट्रस के टॉपिक पे ऊपर। बात करेंगे, एक बहन और लेके हाँ आऊंगी मैं। हाँ इस हाँ टॉपिक हाँ, पे हम आगे बात करेंगे, एक बहन को लेके आऊंगी। ये कहते हैं कि श्रवणी इसको है, दीदी। मुझे थोड़ी है जानकारी, पर मैं तो हाँ ऐसे जी। ही हाँ कर। ठीक है। हाँ, लक्षण समझ में आता, बाकी ये क्या है साइंटिफिकली तो श्रवणी फिर दीदी को ऐड कर लो दीदी, मैं। वंदे जी। आखिरकार मातरम तो दीदी। वंदे मातरम दीदी। हाँ दीदी, ये ना प्रॉब्लम, मुझे एंड्रोमोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन ठीक। जैसे ये एंड्रोमोसिस की प्रॉब्लम का मतलब है गर्भाशय की जो परत होती है ना अंदरूनी, जी। उस पे छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं। हम्म। जी। वो होता है। और अगर किसी को यूट्रस में भी, ओवरी में किसी तरह की गांठ है, उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उस वजह से भी एंड्रोमोसिस परत पे सूजन आ जाती है। वो भी एक प्रॉब्लम है, जी। आजकल ये बहुत ज्यादा हो रही है लेडीज में। तो ये मुझे भी हुई ये थी, तो दीदी मैंने गर्भाशय की एक जी डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने बताया था एंड्रोमोसिस मतलब गर्भाशय की परत परत। जी दीदी। राइट। जो अंदर की तरफ होती है, उस पे छोटे छोटे गांठें होने लगती हैं, उसको एंड्रोमोसिस की प्रॉब्लम बोलते हैं। जी दीदी, बिल्कुल जी, एग्जिट। धन्यवाद। तो प्रियंका दीदी, आपने कैसे उसको सॉल्व किया? अब पहले तो नॉलेज नहीं था तो मैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास गई। तो उससे वो बढ़ना तो कम नहीं हुआ, दर्द थोड़ा कम हुआ था। और फिर मैंने गोविंद भाई से पूछा तो उन्होंने वो कचनार, गोरखमुंडी, अम्ब हल्दी ये सब बताया था सुबह शाम लेने के लिए। तो वो लिया, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर आखिरकार मैंने हार के, क्योंकि उनका एक वीडियो देखा था मैंने कि सौमुद्र सब में काम करता है। तो मैंने सोचा चलो ये भी करके देखते हैं, नुकसान तो नहीं है। तो मैं बता रही हूँ विद इन वीक दर्द खत्म हो गया और एक महीने में वो एंडोमेट्रियोसिस खत्म हो गई, जिस दीदी प्रकार आपने से लिया। सौमुद्र से क्या, सौमुद्र किए थे, लगाए थे, क्या किए थे दीदी? नहीं नहीं, मैंने दोनों टाइम पिया। और छुट्टी के दिन घर में 3 टाइम पिया। और मालिश भी की दोनों टाइम, 15-15 मिनट सुबह शाम मालिश करी। जी दीदी। मालिश रेगुलर की सुबह शाम। और पीना, तो पीना भी रेगुलर रखा। और जब जब मैंने जितने दिन पिया उतने दिन मैंने आलू चावल और तीखा मिर्ची सब बंद किया। और खाना मेरा चेंज किया, परहेज पूरा किया खाने में।
जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दीदी, आप एक बच्चे की माँ हैं। जब डॉक्टर ने बोला था कि हाँ। नहीं, बच्चा नहीं ठहरेगा, या आप गर्भ नहीं धारण कर सकती, या माँ नहीं बन सकती, तो अब आपके गोद में मैं देख रही हूँ बच्ची है। हाँ, इसको भी वैक्सीन नहीं लगाया हमने।